All right, all set to go back home. I really did want to leave, but can't do much. You see the weather. So this is a window that I have to go out of the hills without the rain. It's still raining, it's drizzling a bit, but I can still take my chances and go back. See you on the road. कल जब बैंगलोर से मुन्नार के लिए गाड़ी चली तो मुद्दा बिल्कुल सेट था भाई। एक दिन बैंगलोर से मुन्नार, शाम को गैप रोड सनसेट देखो, होम स्टे में आके चिल आउट करो। अगले दिन जितने व्यू पॉइंट्स हैं नोट पैड पे नोट कर रखे भाई ने, वहाँ जाना है, व्यू पॉइंट्स देखना है, वापस होम स्टे। और थर्ड डे बैंगलोर से मुन्नार। मामला सेट था, ऑफिस में छुट्टी ले रखी भाई ने। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि जब किस्मत में हो डैश, कहाँ से मिलेगी ऐश। तो चलो भाई लोगों, तुम लोगों को सुनाता हूँ मेरी दुख भरी कहानी। तो हुआ ये कि कल जब मैं मुन्नार घुसा, स्वागत किया गया मूसलाधार बारिश के साथ। इतनी बारिश कि वाइज़र के अंदर से कुछ दिख ही नहीं रहा। और माशाल्लाह मेरा एग्जॉर हेलमेट है, उसमें वो नाम का ही पिन लॉक है, उसमें कुछ काम वाम करता नहीं। तो बहुत ही मुश्किल से मैं होम स्टे तक पहुंचा। और पहुंचा क्या, जब पहुंचा उसके बाद बारिश, रात को बारिश, सुबह जब उठा तब भी बारिश। तो बारिश ही बारिश। मोबाइल खोल के देखा भाई वेदर फोरकास्ट। तो वेदर फोरकास्ट में क्या था कि सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बारिश बंद थी, उसके बाद से बारिश स्टार्ट थी फिर से। तो ये जो विंडो था, इसी बीच में मेरे को जाना था बाहर। तो या तो इस बीच में मैं व्यू पॉइंट्स घूम लेता, या तो इस बीच में मैं घर भाग लेता। अब डरपोक तो हूँ नहीं मैं, इशू वो नहीं था। इशू ये था कि पहली बात तो ये व्यू पॉइंट सारे बंद कर दिए थे, तुम जाके भी कुछ वहाँ पे कर नहीं लेते। दूसरी बात है, ऑफिस से लेके आया था छुट्टी 1 दिन की। अगर मैं फंसता यहाँ पे तो ऐसी लगती ना मेरी ऑफिस से, मतलब हिसाब ही नहीं है उसका। तो भाई मैंने सोचा हो रहा है मुन्नार, फिर दोबारा आके अच्छे से घूम लें। घूम तो ऐसे भी नहीं सकते। तो ये जो 9 से 1 का विंडो मिला है, तो घर निकल लो चुप्पे चाप, ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बाइक निकाला, तैयार हुआ भाई, अपना निकल लिया बैंगलोर के लिए। अब आगे यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती कि निकल लिया और पहुँच गए। अभी बारिश में फंसने की दिक्कत है। अभी पता नहीं आगे कौन सा रास्ता बंद है, कौन सा खुला है, मेरे को कुछ नहीं पता। मैं बस गूगल मैप जो दिखा रहा है मैं चलते जा रहा हूँ। तो देखते हैं अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं मामला, और मैं निकल पाता हूँ कि नहीं मुन्नार से। हाँ हाँ ठीक है, कितना रोएगा ये इंसान है, ऐसा ही ना। हाँ ठीक है, चलो एक अच्छी चीज़ दिखाता हूँ अभी तुम लोगों को। रास्ते में, बिल्कुल रास्ते में आता है ये वाटरफॉल। इस वाटरफॉल को मैं जाते वक्त भी देखा था, शायद पिछले वीडियो में भी होगा, चेक कर लेना एक बार। बहुत ही शानदार है भाई ये वाटरफॉल, बहुत शानदार है। और फ्लो देखो वाटर का, गजब, बिल्कुल मज़ा आ गया था देख के। और क्योंकि जिस दिन मैं आया था उस दिन बारिश हो रही थी, मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया। मैं जाते वक्त आराम से रुका, इधर उधर देख के फिर मैं निकला। भाई ऐसा लग रहा था ऊपर वाले ने टंकी खोल दी पूरी कि भाई तू यहीं से बैठ। अब कुछ महान व्यक्तित्व वाले लोग बोलेंगे भाई इतना क्या ड्रामा कर रहा है, बारिश तो दिख नहीं रही। सही कह रहे हो भाई, बारिश नहीं दिख रही। लेकिन जो अब दिखने वाला है ना, वो देख के तुम समझ जाओगे कि मैं इतना ड्रामा क्यों कर रहा हूँ। रोड की हालत देखो, और पहाड़ों पे लैंडस्लाइड कैसी होती है, अगर नहीं देखा हो ना तो वो देख लो। और ये रीज़न था मेरे आज के डिसीजन का। ये तो ट्रेलर था, अगर इससे ऊपर कुछ होता तो मैं यही रुका हुआ था, तो शायद हफ्ता मेरा मुन्नार में ही कटता और नौकरी चली जाती। अब वो कहते हैं ना कि जिस दिन तुम्हारी लगती है ना, हर तरफ से लगती है। इसी बीच बाइक का फ्यूल भी रिजर्व के पास पहुंच गया था। सामने एक पेट्रोल पंप दिखा, सोचा चलो टैंक फुल करवा ही लेते हैं।
लेकिन यार जब अंदर घुसा पेट्रोल पंप की हालत देखकर ऐसा लगा यार ऐसे ही E20 ने ले रखी है। ऊपर से अगर ये पेट्रोल जलवा लिया तो पता नहीं बीच में कहीं बंद ही ना हो जाए। अब तुम बोलोगे यार बहुत शाना बन रहा है, आगे पेट्रोल पंप मिलेगा नहीं तो पता चलेगा तब तुम्हें। भाई इतना रिसर्च तो करके चलते यार, आगे एक पेट्रोल पंप है HP का, वहाँ से भरवाएंगे। अब यार दिक्कतें आती रहेगी, उसका कोई मतलब खात्मा थोड़ी है, बट व्यूज़ इम्पोर्टेंट है। Look at this view. होम स्टे से तो निकला ये सोच के घर चला जाता हूँ, पर जब यहाँ पे पहुँचा ना ऐसा लग रहा था यार रुक जाते हैं। यहाँ पे मैं डबल माइंडेड हो गया था कि रुकूँ कि जाऊँ, इतना बढ़िया लग रहा है सब कुछ आसपास। बारिश भी हो रही थी यहाँ पे, कैमरे में पता नहीं चल रहा बट बारिश हो रही थी इस टाइम पे। और यही दिमाग में चल रहा था क्या करूँ क्या ना करूँ, रुक गया तो कहीं फंस ना जाऊँ बारिश में। करते करते ये टोल आ गया। अब ये इस टोल की भी एक कहानी है। जब मैं मुन्नार आ रहा था तो फ़ोन पे नेटवर्क नहीं था, ना तो गूगल मैप लोड हो रहा था, तो मुझे पता नहीं था होम स्टे में पीछे छोड़ आया हूँ कि और आगे जाना है। लकीली इस टोल पे एक बंदे ने काफ़ी हेल्प करी थी मेरी, तो इसलिए मैं चाहता था बता दो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो टोल पे लोग मिल जाते, देख लेना जाके। यार सच बताऊँ तो जिस तरफ भी देख रहा हूँ ना उसी तरफ पोस्ट कार्ड वाला व्यू है। अब सच में समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पार्ट रिकॉर्ड करूँ कौन सा पार्ट ना करूँ। अगर आज कैमरे की मेमोरी बढ़ती है ना मुन्नार जिम्मेदार है भाई। भाई फिर अचानक से दूर से कुछ ऐसा दिखा जिसके लिए ब्रेक लगाना बनता था, हालांकि ब्रेक लग नहीं रहा था बारिश में, बट फिर भी लगाया मैंने, रुका। और ये है पावर हाउस वाटरफॉल, जिसका एक और नाम है चिन्ना कनाल वाटरफॉल। हालांकि नाम कुछ भी रहो, नज़ारा एक ही बात बोल रहा था कि भाई ब्रेक मार, बाइक साइड पे लगा, बाइक से उतर एंड एन्जॉय। वाटरफॉल का व्यू तो एकदम ज़बरदस्त था, मतलब दिल खुश हो गया भाई। लेकिन खुशी ज़्यादा देर टिकती कहाँ है। ओवर कॉन्फिडेंस में सोचा था पेट्रोल बाद में भरवा लूँगा HP से, और अब हाल ये था कि बाइक रिज़र्व पे जा चुकी है और आसपास कोई पेट्रोल पंप का नामो निशान भी नहीं है। मतलब यार एक बार फिर से वही टेंशन वाला माहौल स्टार्ट हो गया। भाई कोई पेट्रोल पंप देख के इतना सुकून कभी मिलता है, जो राइड पे जाते हैं जिनका पेट्रोल ख़त्म होने वाला होता है उन्हीं को पता है। मुझे भी ऐसा ही सुकून मिला था ये पेट्रोल पंप देख के। नॉर्मल पेट्रोल 115 रुपये पर लीटर दे रहे थे, मैंने चुपचाप 500 रुपये का पेट्रोल भरवाया, आगे बढ़ा। मैं कहा भाई टेंशन चाहिए ही नहीं है। So after riding for almost 40 kilometers, more than 40, like 50 kilometers, I have reached this
restaurant. And this is the same restaurant I stopped while going to Munnar. Nice place, good people, good food. So I'll have my breakfast here, have some coffee or tea, and then start. So the rain has stopped now, so I have taken off the rain liner. I'll take that chance. From here I have the ghat roads to cover, and then it's all plain. So come, let's have the breakfast and then we'll start for Bangalore. Alright, so time to eat the breakfast. So what for breakfast? I have Kerala paratha and then I have egg curry. And here comes the ginger tea. Yeah, not having coffee. Already 2 coffee since morning. Maybe after I eat some time more, I'll have some coffee. This is nice. The point is not about the breakfast. When you get to do breakfast with this is something else. You don't get to do that more often. कभी यार एक गरम खाना और चाय ऐसा कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, मतलब मस्त मूड बदल जाता है आपका। और अब बारिश भी रुक चुकी थी, तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद अब जो है ये सफ़र थोड़ा आसान होने वाला है मेरे लिए। लेकिन मुझे क्या पता था असली मज़ा अब आने वाला है, जबकि घाट सेक्शन स्टार्ट होगा। Alright, so that's the viewpoint from here. The view is awesome. So that's where we have to go now. It feels sad leaving the high mountains and going back to the plains, but that's what it is. Alright, let's go. But the landscape is awesome. Good that it's not raining here, else going down in the slippery road would be an issue. मुन्नार आने के दो रास्ते हैं, एक अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के थ्रू और दूसरा जो है, जो रास्ता मैंने ये लिया है, ये है बोधी मेट्टू घाट रोड। दोनों रास्ते ज़बरदस्त सीनिक है। तुमको इस पे घाट सेक्शन मिलता है, तुमको इस पे मिलता है टी एस्टेट, फिर तुमको मिलता है सीनिक गैप रोड। तो बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, मतलब जितने भी चेक बॉक्सेस टिक हो सकते हैं एक राइडर के लिए, वो सारे यहाँ पे टिक होते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है मुन्नार इतने लोग आना पसंद भी करते हैं। You cannot fly drone here. I tried while I was coming yesterday. The drone could hardly fly with so much of wind. So we are now very close to the plains. If you see here, I stopped for one last time, for this time, to say bye to Munnar. I miss being in the mountains. If you cannot see, that's
where Munnar is. I left it, came here. Now need to go back to the plains and then long highway ride back to home. Alright, let's get started. Feeling really sad, man. मैं इस बार घर से चला था मुन्नार देखने के लिए, लेकिन मुन्नार ने मुझे एक और चीज़ सिखा दी। हर सफ़र सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए नहीं होता। हाँ, मुझे पता है, ये कई बार तुमने सुना होगा, बट ये सच है। कुछ सफ़र जो है हमेशा वापस आने की वजह भी दे जाती है। और बस यही तक थी मुन्नार की कहानी इस बार की। आगे बेंगलोर तक तो सिर्फ हाईवे बचा है अब। और हाईवे तो शायद आपने मेरे ब्लॉग में या फिर पता नहीं कितने मोटो ब्लॉगर्स के ब्लॉग में NH44 बार कई बार देखा होगा। तो इसलिए सोचा यार, पहाड़ों की कहानी है तो पहाड़ों में ही ख़त्म करते हैं इसको। और मुझे लगता है ना कि एक जगह को एक बार में पूरा देख लो ना, तो यार मज़ा ख़राब हो जाता है, क्योंकि तुम अगली बार किस लिए आओगे फिर। तो कभी कभी उस जगह का दिल जीत लेना ही काफ़ी होता है। और मुन्नार मेरे यार, तुमने इस बार भी दिल जीत लिया। बरसात करवाई, भिगो दिया, बट दिल तुमने जीता है। मिलते हैं फिर कभी बहुत जल्द।